हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और आज के अध्याय में हम कार्बनिक रसायन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही लेंथी चैप्टर ये हमारा होने वाला है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों ही आपके कार्बोनिल फैमिली, कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल समूह के मेंबर हैं और तीनों को हमको विस्तार में अध्ययन करना है। विस्तार में अध्ययन करना मतलब इनका स्ट्रक्चर भी देखना है, इनका नोमेनक्लेचर भी पढ़ना है, नाम पद्धति भी सीखनी है, इनके विरेचन की विधियां भी देखनी है, साथ में हमको इनके भौतिक गुण और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रासायनिक अभिक्रिया और इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हमें इस चैप्टर में सीखना है। चैप्टर में हम 3 लेक्चर्स अभी तक कर चुके हैं। आई होप कि तीनों लेक्चर्स आपको क्लियर होंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर की आधारभूत संकल्पनाओं के बारे में बताया। दूसरा लेक्चर हमने नाम पद्धति पे किया। नाम पद्धति में हमने एल्डिहाइड और कीटोन की सामान्य नाम और IUPAC नाम के ऊपर चर्चा की। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल भी इस चैप्टर का पार्ट है, लेकिन उसको हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जो अगला लेक्चर होगा जब भी, तो लास्ट में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहले सिर्फ हम ध्यान देंगे एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर। इसके अलावा बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की कुछ कॉमन मेथड्स देखे, कुछ सामान्य विधियां देखी जो दोनों के ऊपर अप्लाई होंगी। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एल्डिहाइडों का विरेचन। इसका मतलब आज मैं जब विरेचन पढ़ाऊंगी ना, तो सिर्फ मैं एल्डिहाइड की बात करूंगी, उसमें कोई कीटोन नहीं आएगा, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो विरेचन हम किसका पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइडों का। एक बार एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य बनाने के तरीकों पे चले जाएं, जो कॉमन मेथड्स है दोनों को बनाने में। तो हमने ये देखा कि हर चीज जो होती है वो हमारी अल्कोहल से ही बनती है। तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन को पहले अल्कोहल से बनाया। तो हमने पहले किया अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ठीक है। उसके बाद हमने अल्कोहल का क्या करा? विहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनन, डिहाइड्रोजिनेशन। और तीसरे प्रारूप में हमने एल्डिहाइड और कीटोन को जो बनाया वो हमने हाइड्रोकार्बन से बनाया। हाइड्रोकार्बन में भी मुख्य रूप से हमने 2 मुद्दों पे चर्चा की। हमने एल्कीन से बनाया या फिर हमने उसको एल्काइन से बनाया। एल्कीन से जब हमने बनाया तो हमने उसका क्या किया? हमने उसको ओजोनोलाइसिस करा, ओजोनीकरण करके उसका अपघटन किया। जब हमने एल्काइन से बनाया तो वहां पे हमने अपघटन नहीं किया, वहां पे हमने जल का योजन किया। ठीक है, तो तभी हमको एल्डिहाइड और कीटोन की प्राप्ति हुई। एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त करने के लिए आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए होता है। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाओगे, 2 डिग्री अल्कोहल से आप कीटोन बनाओगे। लेकिन अभी कीटोन की कोई बात नहीं, क्योंकि आज बात क्या करनी है? आज सिर्फ बात करनी है हमको एल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ? मुझे बनाना है CHO। CHO का निर्माण यहां पर मुझे करना है। अब बच्चों, एल्डिहाइडों का विरेचन में एल्डिहाइड को बनाने के बहुत सारे तरीके आपके पास हैं। ठीक है, तो उन बहुत सारे तरीकों में आज जब मैं लेक्चर पढ़ाऊंगी आपको, तो बहुत सारी नाम अभिक्रियाएं आएंगी। नाम अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं नेम रिएक्शंस। क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं नेम रिएक्शंस। तो प्यारे बच्चों, ये नेम रिएक्शंस है ना, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। डायरेक्टली एग्जाम में नाम से ही पूछी जाती हैं नेम रिएक्शंस। और उसके साथ में कई बार हमको अभिकर्मक और हम कह सकते हैं हमारे रिएक्टेंट्स दिए होते हैं और हमको उत्पाद को पहचानना होता है, तो वहां भी हमारी नाम क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा कि जब मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा रही हूं, तो हर बार जब मैं कोई भी अभिक्रिया करती हूं, मैं एरो के ऊपर कुछ ना कुछ लिखती हूं। ठीक है, तो बच्चों कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको यहाँ कुछ दे दिया जाता है, यहाँ कुछ दे दिया जाता है, और इस एरो पे मैं क्या लिखूंगी, ये पूछ लिया जाता है। तो ये पूछे जाने के लिए भी सारी अभिक्रियाओं को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसा मैं आपको कहती हूँ, रटना कुछ नहीं है। कार्बनिक रसायन पूरी हमारी समझ के ऊपर निर्भर करती है। जितना हम समझ के चलेंगे, चीजें उतनी ही आसान होती जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय, जिसमें हम पढ़ेंगे एल्डिहाइडों का विरेचन।
क्लियर? तो एल्डिहाइडों का विरेचन, एल्डिहाइडों के विरेचन में जो मेरे पास में सबसे पहली विधि है, सबसे पहली विधि है, तो एल्डिहाइड के विरेचन में जो सबसे पहली विधि मैं आपको बताऊंगी वो विधि रहेगी, सबसे पहली विधि रहेगी आपकी एसिल क्लोराइड से। एसिल क्लोराइड मतलब अम्ल से, ठीक है। दूसरी रहेगी नाइट्राइल एवं ईस्टर से, और तीसरी रहेगी हाइड्रोकार्बन से। इन तीनों अभिक्रियाओं में ही हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ये तीन अभिक्रिया जो मैं नाम बोल रही हूं, पहला एसिल क्लोराइड या फिर मैं उसको बोल सकती हूं अम्ल क्लोराइड, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया नाइट्राइल एवं ईस्टर से, तीसरी अभिक्रिया हाइड्रोकार्बन से। अब बच्चों ये जो मैंने तीनों नाम आपको यहाँ पे बताए हैं ना, ये सिर्फ एल्डिहाइड को बनाने का ही काम करेंगे। ओनली एल्डिहाइड्स, नो कीटोन, नो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ क्या बनाएंगे, केवल और केवल एल्डिहाइड ही आपको देंगे। तो ये जो विरेचन की विधियां हैं तीनों, ये सिर्फ किसके लिए हैं, ये सिर्फ इन्हीं भाई साहब के लिए हैं, दूसरों के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहला क्या करेंगे, असाइल क्लोराइड या फिर मैं बोलूंगी अम्ल क्लोराइड, अम्ल मतलब यहां पर कोई ना कोई एसिड आएगा। सेकंड नाइट्राइल और ईस्टर, और तीसरा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बार बार मैं एक ही चीज प्रयोग में ले रही हूं, तो अब तक तो मुझे पता है कि सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। क्लियर? तो पहली विधि बनाने की, देखो आपकी जो पूरी कार्बनिक रसायन है ना, उसमें हर चीज को बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। तो इतनी सारी विधियां हमारा इतना छोटा सा दिमाग कैसे याद रखेगा? तो बच्चों क्या करो, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जब भी मैं आपको किसी चैप्टर की यहाँ पर वीडियो में बताती हूँ कुछ भी बातें, तो आप क्या करो, हर चीज का एक फ्लो चार्ट बना लो। जैसे कि ये फ्लो चार्ट यहाँ बना हुआ है कि मैंने बोला कि ये एल्डिहाइड को बनाने की विधियां हैं, तो आप तीनों को एक मोटे मोटे रूप में आप तीनों को लिख लो, ताकि जब भी हम दोबारा चैप्टर पढ़ें तो हमें बुक में से बहुत कुछ डिटेल में ना देखना पड़े, हम सीधा उसका फ्लो चार्ट देखें और उस फ्लो चार्ट की मदद से हम सीधा यहाँ पर चीजों को समझ जाएं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड को बनाने की कितनी विधियां हैं? तीन विधियां हैं। जब मैंने कॉमन में बात की थी वहां भी तीन विधियां थी, तो ये तीन विधियां आपको तब याद होंगी जब आप इनको एक फ्लो चार्ट के रूप में पढ़ोगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमेशा एक फ्लो चार्ट के रूप में पढ़ो। तीन आप उसके कॉलम्स बना लो कि पहले में हमें फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ना है, दूसरे में हम नेम रिएक्शन की बात करेंगे, और तीसरे में जब भी कोई अभिक्रिया की क्रिया विधि आएगी, मैकेनिज्म आएगा, तो हम उसकी बात करेंगे। तो इन तीन डिविजन्स में अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हो तो इट विल बी वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो शुरू करते हैं कि एसाइल क्लोराइड से मैं एल्डिहाइड को कैसे बनाऊंगी। ठीक है, अब पहला तरीका एसिल क्लोराइड, पहला तरीका एसिल क्लोराइड। इस एसिल क्लोराइड को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अम्ल क्लोराइड। सब जानते हो उसको, ये पिक्चर है आपका बेंजीन का। अब अगर मुझे इसको अम्ल क्लोराइड बनाना है तो मुझे इसको बेंजोइल क्लोराइड बनाना पड़ेगा, बेंजिल क्लोराइड बनाना पड़ेगा। तो इसको अम्ल बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूं, मैंने यहाँ पे लगाया C, यहाँ लगाया डबल बॉन्ड O और ये लगा दिया Cl, बन गया ये अम्ल क्लोराइड। अब मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, इसको मैं अब एसिल क्लोराइड, मैं इसको अम्ल क्लोराइड, ये दोनों ही नाम मैं इसके लिए प्रयोग में ले सकती हूँ। इतना क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे कि हमने बनाया COCl, ये हो गया हमारा बेंजाइल क्लोराइड, जिसको हम बोलेंगे ये हो गया हमारा बेंजिल का अम्ल। क्लियर बच्चों? अब इस अम्ल क्लोराइड से मुझे बनाना क्या है, इस अम्ल क्लोराइड से मुझे बनाना है एल्डिहाइड। क्या बनाना है? मुझे बनाना है एल्डिहाइड। अब बच्चों जब आप इसका अपचयन करोगे, जब इसका आप अपचयन करोगे, अपचयन को हम कहते हैं रिडक्शन, तभी आपका ये एल्डिहाइड आपको मिलेगा। तो
तो इसका अपचयन करने के लिए आपको यहाँ पर बेरियम का सल्फेट लेना पड़ेगा, लेकिन वो बेरियम का सल्फेट एक उत्प्रेरक के साथ हो तभी वो काम करेगा, और वो उत्प्रेरक आपका कहलाता है पैलेडियम। क्या कहलाता है? पैलेडियम। तो अगर मुझे इस अभिक्रिया को करवाना है, अगर मुझे इस एसिटिक अम्ल से एल्डिहाइड बनाना है, तो मुझे करना पड़ेगा इसका अपचयन, और वो अपचयन में किसकी उपस्थिति में करूं? मैं यहां पर लूंगी पैलेडियम पीडी, और वो किसके साथ होगा? वो BaSO4 के साथ होगा। क्लियर पिक्चर? मैं बताती हूं मैंने क्या लिया। मैंने यहां लिया पीडी, ये पीडी होता है आपका पैलेडियम, ठीक है। यहां पर हमने एक BaSO4 लिया, BaSO4 मतलब एक सॉल्ट हो गया, एक आपके पास में लवण हो गया, तो इसका नाम होता है बेरियम सल्फेट। क्लियर? करना क्या है? इस PD और BaSO4 की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाना है, इसका रिडक्शन करवाना है। तो इसकी उपस्थिति में जब इसका रिडक्शन कराओगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा, सीधा आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। सीधा क्या मिल जाएगा? यहां पर CHO मिल जाएगा। अब अगर आपको सीधा यहां पर CHO मिल गया, तो आप इसको बोल सकते हो बेंजल्डिहाइड। क्या बोलोगे इसको? बेंजल्डिहाइड। अब ये अभिक्रिया किससे हुई? ये अभिक्रिया कैसे हुई? ये अभिक्रिया में हमने लिया एक बेंजिल का अम्ल। बेंजिल का कौन सा अम्ल? वो भी क्लोराइड वाला अम्ल। तो हमने इसको बोला एसाइल क्लोराइड मैंने ले लिया, बेंजाइल क्लोराइड मैंने ले लिया। मैंने बोला कि इस अभिक्रिया का मुझे क्या करवाना पड़ेगा? मुझे इस क्रिया में रिडक्शन करवाना पड़ेगा। रिडक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन में मुझे क्या करवाना पड़ेगा? रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन। अब बच्चों, अगर छोटी क्लास से आप इस रिडक्शन अपचयन को पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपको पता है कि किसी भी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन का मतलब हुआ कि मुझे इसमें किसको जोड़ना पड़ेगा? मुझे यहां पर हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ू मैं यहां पर? H2 को जोड़ो। किसको जोड़ो? H2 को जोड़ो। तो मैंने क्या किया? इस बेंजाइलिक वाले अम्ल से, ये जो मैंने बेंजाइल का क्लोराइड एसाइल क्लोराइड लिया, मैंने इसका रिडक्शन करवाया है। लेकिन इस रिडक्शन को करवाने के लिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ बोला आपको क्या करो, इस बेरियम सल्फेट को पैलेडियम के साथ अवलंबित कर दो। अवलंबित करने पे सीधा ही मुझे एल्डिहाइड मिल गया, और रिंग के ऊपर अगर मेरे को एल्डिहाइड मिला, बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर मुझे एल्डिहाइड मिला, तो मैं इसको बोलती हूँ बेंजल्डिहाइड, क्योंकि नीचे बेंजीन की रिंग और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ, तो इसको हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? अब क्योंकि नाम मैंने बोला है कि मैंने इसका अपचयन किया है, तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं H2 को भी जोड़ना होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस अभिक्रिया में क्योंकि हमने H2 लिया है, हमने रिडक्शन किया है। रिडक्शन का बेसिक मतलब होता है क्या? रिडक्शन का बेसिक मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन होना मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा? यहां मुझे लिखना पड़ेगा H2। क्लियर? लेकिन यह अभिक्रिया कैसी हुई? पैलेडियम को आपने बेरियम सल्फेट पे अलंकृत किया, अवलंबित किया। पैलेडियम डैश BaSO4। पैलेडियम को बेरियम सल्फेट के सॉल्ट पे एक टर्म यूज कर रही हूं मैं, अवलंबित किया। क्या किया? अवलंबित किया। अवलंबित किया, अपचयन किया। दोनों करने के बाद मुझे क्या मिल गया? दोनों करने के बाद मुझे रिंग के ऊपर, बेंजीन की रिंग के ऊपर मुझे क्या मिला? रिंग के ऊपर मुझे CHO मिला, जिसको मैं बेंजल्डिहाइड कहूंगी। तो सिंपल सी भाषा में कि असाइल क्लोराइड का जब रिडक्शन करोगे पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में, तो आपको सीधा एल्डिहाइड मिल जाएगा। और चैप्टर का जो आज का मुद्दा है वो क्या है कि हमें एल्डिहाइड ही बनाना है, तो बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये जो मैंने अभिक्रिया की है ना, ये एक साइंटिस्ट ने की थी जिसका नाम था रोजनमुंड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को उनका नाम देना पड़ेगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। तो इस अभिक्रिया का नाम है रोजनमुंड अपचयन, जिसको मैं बोलूंगी रोजनमुंड रिडक्शन। क्लियर?
तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हुआ बच्चों? इस अभिक्रिया का नाम हुआ रोज़नमंड रिडक्शन। क्या नाम हुआ? रोज़नमंड रिडक्शन। इस अभिक्रिया को बोलेंगे रोज़नमंड रिडक्शन, और रोज़नमंड रिडक्शन को हिंदी में लिखेंगे रोज़नमुंड अपचयन। रिडक्शन को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो ये हुआ रोज़नमुंड का अपचयन, रोज़नमुंड का अपचयन। क्लियर प्यारे बच्चों? तो ये पहली अभिक्रिया थी एल्डिहाइड को बनाने की, जिसको हम बोलते हैं रोज़नमंड की रिएक्शन, रोज़नमंड का रिडक्शन। क्लियर? पहला तरीका एल्डिहाइड को बनाने का। आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका आपका एल्डिहाइड को बनाने का, ठीक है? दूसरा तरीका है आपका, आप इसको बनाओगे नाइट्राइल से या फिर एस्टर से। अब नाइट्राइल और एस्टर यहां पर होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। नाइट्राइल ग्रुप का मतलब होता है कि आपका कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है, और एस्टर, एस्टर ग्रुप कौन सा होता है? एस्टर मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एक ये बहुत ही अच्छी सुगंध वाला आपके पास में कार्बनिक वलय है, जो कि बहुत सारी चीजों को बनाने के काम में आता है। मोस्टली इसका यूज जो होता है परफ्यूम्स बनाने के काम में हम एस्टर का प्रयोग करते हैं। कई बार ये किसी किसी खाद्य पदार्थ में भी प्रयोग में लिया जाता है। तो बच्चों पहले बात करते हैं कि नाइट्राइल से आप कैसे एल्डिहाइड का विरेचन करोगे, ठीक है? अब पहले बात हुई है नाइट्राइल की, एस्टर की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? ये हो गया आपका नाइट्राइल। जब भी नाइट्राइल का नाम आए ना, ध्यान रखना ये है आपका C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिय आबंधक स्थिति, मतलब आपकी 3 बॉन्ड की स्थिति। अब ये अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब आप इसमें स्टेनस का क्लोराइड डालोगे तो ये एक पदार्थ बनाएगा जिसका नाम होगा, उस उत्पाद का नाम होगा इमीन। क्या नाम होगा? इमीन। तो पहले मैं आपको बता रही हूं कि स्टेटमेंट लिख के कि हम कैसे लिखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोला मैंने? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? HCl होता है, सब बच्चों को पता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड होता है आपका टिन का क्लोराइड, जिसको हम SnCl2 बोलते हैं, ठीक है? स्टेनस क्लोराइड की अभिक्रिया करने पर मुझे क्या मिलेगा? इमीन प्राप्त होगा, इमीन प्राप्त होगा। क्लियर? लेकिन हमें ये इमीन थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? हमें तो एल्डिहाइड चाहिए। अब ये जो इमीन प्राप्त हुआ है, इस इमीन का कर दो जल अपघटन, इसका कर दो जल अपघटन। इमीन का जल अपघटन करने पर हमें एल्डिहाइड मिलेगा जो हमें चाहिए। क्लियर? अब मैंने यहां पर ये जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो मैं आपको रिएक्शन के रूप में, अभिक्रिया के रूप में इंप्लीमेंट करके बताती हूं कि मैं क्या बोल रही हूं। पहली अभिक्रिया बात कर रही हूं मैं नाइट्राइल के साथ, ठीक है? एस्टर की अभी कोई बात नहीं है, सिर्फ बात करेंगे नाइट्राइल की। हमने बोला नाइट्राइल ले लो, नाइट्राइल आप ले लो HCN, नाइट्राइल है ये, ठीक है? इस HCN की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करानी है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। पहली चीज ये लेनी है। तो इस HCN में क्या डाल दो? HCl डाल दो, हो गया काम। इसको साथ में डालना है स्टेनस क्लोराइड। क्या डालना है यहाँ पर? स्टेनस क्लोराइड। क्या होता है स्टेनस क्लोराइड? SnCl2 होता है। ये हो गया आपका SnCl2। डल गई सारी चीजें। नाइट्राइल ग्रुप लेना है, नाइट्राइल के साथ चर्चा कर रहे हैं। HCl हमने डाल दिया, साथ में हमने स्टेनस क्लोराइड को भी डाल दिया। ये तीनों मिक्स करने के बाद हमने ये बोला
कि हमें यहाँ पर जो उत्पाद मिला वो मिला इमीन। अब इमीन का क्या मतलब होता है, CH डबल बॉन्ड NH, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम इमीन। ठीक है, ये इमीन मुझे मिला। इस इमीन का कर दो जल अपघटन। जल अपघटन करने का मतलब ये होता है इसमें ऐड कर दो H3O पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब जल अपघटन करने के बाद आपको यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक है, यहां आपको क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगा एल्डिहाइड। तो CHO ग्रुप को मुझे लगाना है तो मुझे यहां पर इस HCN को R करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका R, C की जगह मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ R से। C का मतलब कार्बन और R का मतलब भी आपका एल्किल समूह है, तो यहां पर मेरे को RCHO मिल जाएगा। क्लियर है? इतना करना क्या है, हम यहां पर अभिक्रिया करवा रहे हैं नाइट्राइल से। नाइट्राइल का मतलब RCN ग्रुप। ठीक है, इस RCN ग्रुप में पहले आप हाइड्रोक्लोरिक उपस्थिति में स्टेनस क्लोराइड डालो तो आपको मिलेगा इमीन। ये इमीन मिल गया, इमीन मतलब R और N के बीच में डबल बॉन्ड। इस इमीन की प्राप्ति होने के बाद इसका करवा दो जल अपघटन। जल अपघटन के द्वारा आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड, जिसको हम बोलेंगे RCHO। क्लियर बच्चों? ये मैंने अभी अभिक्रिया करवाई है नाइट्राइल के साथ। अब इस अभिक्रिया का भी एक बहुत ही अच्छा नाम है जो कि साइंटिस्ट के ऊपर है जिन्होंने इसका निर्माण किया, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्टीफन रिएक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है, इससे पहले जो मैंने आपको अभिक्रिया बताई उस अभिक्रिया का नाम था रोजनमुंड का अपचयन, मतलब रोजनमुंड की रिडक्शन रिएक्शन। अब मैं क्या नाम ले रही हूं, नाइट्राइल के साथ अगर मैंने अभिक्रिया करवाई है तो नाइट्राइल के साथ जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया का नाम है स्टीफन का रिएक्शन। इसका मतलब हिंदी में बोलेंगे स्टीफन की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? स्टीफन की अभिक्रिया। तो अगला तरीका हमारा जो है वो है नाइट्राइल के बाद अब हमको ईथर से, ईथर नहीं एस्टर से, एस्टर से हमको एल्डिहाइड बनाना है। अभी हमने दो तरीके से एल्डिहाइड बनाया। पहला तरीका क्या था, पहले तरीके में मैंने एक एलाइलिक क्लोराइड लिया। एलिल क्लोराइड का मतलब है कि हमने एक ऐसा अम्ल लिया जो क्लोराइड के रूप में बेंजीन के रूप के ऊपर था, जो हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया। सेकेंड वाली रिएक्शन में मैंने यहाँ पर क्या लिया, नाइट्राइल लिया। अब मुझे एल्डिहाइड किससे बनाना है, अब मुझे एल्डिहाइड एस्टर से बनाना है। तो अब तीसरी विधि देखेंगे कि एस्टर से हम कैसे एल्डिहाइड का निर्माण करें। तो देखिए एस्टर से एल्डिहाइड को बनाने की विधि। नाइट्राइल के बाद अब हम ये देखते हैं कि एस्टर ग्रुप से हम कैसे एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो आपने देखा कि नाइट्राइल से हमने, नाइट्राइल क्या होता है आपका RCN, RCN मतलब C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर आप इसमें DIBALH डालते हैं और उसका आप करते हैं जल अपघटन तो आपको यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब मैंने ये क्या लिखा है, मैंने बोला कि साइनाइड वाला ग्रुप लो। साइनाइड का मतलब क्या होता है, आपका नाइट्राइल ग्रुप C के और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसमें डालो DIBALH। अब ये क्या चीज है, इसका मतलब है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, DIBALH। ये बच्चों है आपका डाई आइसोब्यूटिल। डाई आइसोब्यूटिल का मतलब क्या हुआ कि आइसोब्यूटिल ग्रुप आपके पास में दो है। आइसोब्यूटिल ग्रुप कितने हैं, आइसोब्यूटिल ग्रुप दो है और साथ में आपके पास में एल्यूमिनियम का हाइड्राइड है। तो डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अगर आप इसका जल अपघटन करते हैं तो H3O पॉजिटिव से आपको सीधा RCHO मिल जाता है। उदाहरण देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा उदाहरण।
मैंने यहाँ पर लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड L। ठीक है, ये हो गया आपका नाइट्राइल ग्रुप। अब मैंने बोला कि मुझे इसमें डालना है DIBALH। ठीक है, तो DIBALH क्या हुआ? DIBALH डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। दो आइसोब्यूटिल ग्रुप लेने हैं मुझे, किसके साथ में? एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। ठीक है, अब जब मैं इस स्थिति में डाई एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डालूंगी तो मुझे एक चीज मिलेगी बीच में, यहाँ पर एक मध्यवर्ती मिलेगा जिसका नाम है इमीन। क्या नाम होगा उसका? इसकी अभिक्रिया करवाने पे आपको मिलेगा इमीन। लेकिन आपको इमीन नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एल्डिहाइड। तो बच्चों, इमीन से अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए तो आपको उसमें H3O पॉजिटिव डालना पड़ेगा, और H3O पॉजिटिव डालने का मतलब है कि हमने इस अभिक्रिया का क्या कर दिया? हमने इस अभिक्रिया का जल अपघटन कर दिया। क्लियर है? तो क्या होगा इस अभिक्रिया में? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये आपका CHO बन गया, और यही हमें चाहिए था। एंड में आ गया CHO, मतलब ये क्या है? ये आपका एल्डिहाइड है। क्लियर इतना? तो यहाँ पर नाइट्राइल ग्रुप में अगर डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के उसका जल अपघटन करोगे तो आपको यहाँ पर एल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। ये थी आपको एल्डिहाइड की प्राप्त करने की तीसरी अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन अभी हमें एस्टर से भी क्या करना है? एस्टर ग्रुप से भी हमको एल्डिहाइड को बनाना है। तो देखिए आपका एस्टर ग्रुप क्या होता है। एस्टर ग्रुप में मैंने लिया CH3 CH2 मैंने ले लिया 9 COO, और ये हो गया आपका OC6H5। ठीक है, ये हमने ले लिया एस्टर। अब इस एस्टर ग्रुप में मैं क्या करूंगी? दोबारा से डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के मैं इसका करवा दूंगी HCO पॉजिटिव, मतलब जल अपघटन। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो आपका एस्टर वाला ग्रुप है ये किस ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा? ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा? CH3 CH2 9 C6H5 CHO। तो यहाँ हमें क्या मिल गया? हमें यहाँ भी एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। यहाँ क्या बना बच्चों? यहाँ भी आपको एल्डिहाइड यहाँ पर मिला। तो एल्डिहाइड को अगर आपको नाइट्राइल या एस्टर ग्रुप से बनाना है तो उसमें डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ध्यान रखना डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब आइसोब्यूटिल ग्रुप मेरे पास दो है, ये डाल के अगर हम इसका जल अपघटन करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? हमें यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा। इज इट क्लियर? तो ये था आपका एल्डिहाइड को प्राप्त करने का तीसरा तरीका। आगे बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन से। अब मुझे एल्डिहाइड कैसे बनाने हैं? एल्डिहाइड की चर्चा अब मैं हाइड्रोकार्बन बनाने से करूंगी, हाइड्रोकार्बन से बनाऊंगी। अब जब मैं हाइड्रोकार्बन का नाम लेती हूँ तो मुझे तीन चीजें ध्यान आती है। एक हो गया मेरा एल्केन, एक हो गया मेरा एल्कीन, और तीसरा हो गया मेरा एल्काइन। अभी मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तो रोजनमंड और दूसरा आपकी स्टीफन की अभिक्रिया, और तीसरा अभी मैंने ये DIBALH वाली बताई। ठीक है, अब मैं एल्केन वाल की बात करूं तो C के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया हाइड्रोकार्बन। इनसे मुझे क्या बनाना है? इनका यूज करके अब मुझे एल्डिहाइड बनाना है। तो इनसे अगर मुझे एल्डिहाइड बनाना है तो उसको बनाने के लिए भी हमारे पास में विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। तो देखिए हम हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड CHO का निर्माण अब कैसे करेंगे। तो ये होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इन तीनों से हम एल्डिहाइड को बनाने की जनरल विधियां जो हैं वो देख चुके हैं कि हम कैसे जल अपघटन करेंगे, कैसे अपचयन करके एल्डिहाइड को बनाएंगे। अब बच्चों, अब जो अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं ना, ये हाइड्रोकार्बन आपके एरोमेटिक वाले हैं।
कैसे हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का मतलब होता है कि रिंग वाले जो आपके कंपाउंड होंगे हम उनकी चर्चा करेंगे। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि आपने यहाँ पर लिया टॉल्यूइन, ठीक है। अगर मैंने ये टॉल्यूइन लिया, मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसको हम बोलते हैं टॉल्यूइन। अगर मैं इसका डायरेक्ट ऑक्सीकरण करती हूँ, क्या करती हूँ? डायरेक्ट ऑक्सीकरण करती हूँ। तो डायरेक्ट ऑक्सीकरण करने पे हमें यहाँ पर जो उत्पाद मिलेगा उसको एल्डिहाइड बनने के लिए बीच में रोकना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को हम दो तरीके से करते हैं। एक हम क्रोमियम के क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, एक हम क्रोमियम के ऑक्साइड से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा उससे एल्डिहाइड को प्राप्त करना संभव नहीं है। जो मध्यवर्ती बनेगा उससे एल्डिहाइड को प्राप्त करना संभव नहीं है, फिर से हमें उसका दोबारा ऑक्सीकरण करवाना पड़ेगा। तो जब आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बनाते हो तो आप उसका डायरेक्ट ऑक्सीकरण नहीं करोगे, आप उसको दो तरीकों से बनाओगे। तो देखते हैं कि वो दो तरीके कौन से हैं। पहला तरीका है आपका मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनेन के द्वारा और गटरमैन कोच अभिक्रिया से, ठीक है। तो मेथिल बेंजीन जो है हम उसका ऑक्सीकरण करेंगे, इसके अलावा हम इसका पार्श्व श्रृंखला से क्लोरीनेन करेंगे और तीसरा हम गटरमैन कोच की अभिक्रिया करेंगे। बच्चों अब हम ये पढ़ेंगे कि मेथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो आप ये देखोगे कि जितने भी आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, अगर हमने मान के चलो टॉल्यूइन लिया, अगर हमने बेंजोइक अम्ल लिया, तो जब आप इनका ऑक्सीडेशन करते हो ना, तो क्या होता है कि एल्डिहाइड वाली स्टेप में ही इसको रोकना बहुत आसान होता है। कुछ रिएजेंट्स का यूज करके हम इसको एल्डिहाइड वाली स्टेप में ही रोक सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर क्या होता है, एक मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, जिसको दोबारा ऑक्सीकृत करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका CH3 ग्रुप, जिसको हम टॉल्यूइन भी कहते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों उसके ऑक्सीडेशन को करने के आपके पास में दो मेथड्स है। देखो पहला मेथड क्या है, क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से, और दूसरा है क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से, है ना। अब क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2, और क्रोमिक का ऑक्साइड क्या होता है, ये होता है CrO3। दोनों की रिएक्शन हम टॉल्यूइन से करवाते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक मध्यवर्ती बनता है, जिसको हम दोबारा H3O पॉजिटिव आयन से रिएक्शन करवा के क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहले रिएक्शन हम किससे करेंगे, क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से। पहली अभिक्रिया होगी क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से। तो देखो क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से कैसे अभिक्रिया होगी। क्रोमिल क्लोराइड होता है आपका CrO2Cl2। आपने क्या लिया, आपने लिया मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन को हम बोलेंगे टॉल्यूइन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, टॉल्यूइन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेथिल बेंजीन। क्लियर है बच्चों। अब आपको इसमें क्या ऐड करना है, CrO2Cl2, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, आपको कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में इसमें CrO2Cl2 ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के बाद आप ये देखोगे कि यहाँ पे एक बनेगा क्रोमियम का संकुल, एक इंटरमीडिएट बनेगा, इसका नाम हो गया क्रोमियम संकुल। अब वो इंटरमीडिएट क्या होगा, यहाँ जो आपका क्रोमियम का संकुल बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा CHO CrO एक और H Cl2 होल ट्वाइस। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमियल का संकुल। इस क्रोमियम के संकुल में जब हम H3O पॉजिटिव आयंस डाल के इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ऑक्सीडेशन करने पे, ऑक्सीकरण करने पे ये आपको क्या देगा, ये आपको रिंग के ऊपर CHO देगा, और ये रिंग के ऊपर जो CHO होता है इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसे, हम बच्चों कहते हैं बेंजल्डिहाइड। क्लियर है इतना। चलिए, तो ये था कि क्रोमियल क्लोराइड से आप कैसे इसको फॉर्म करोगे। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है
क्रोमिक ऑक्साइड से, सेकंड है क्रोमिक ऑक्साइड से CrO3 के प्रयोग से आप कैसे बेंजल्डिहाइड बनाओगे। तो देखो हम दोबारा से यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, हम यहाँ पर बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 लेके चलेंगे। इस बेंजीन के ऊपर जो CH3 होता है इसको हम टोल्यूइन कहते हैं। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम इसके रिएक्शन CrO3 के साथ करवाएंगे तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर को रखना पड़ेगा 273 से 283 केल्विन, और एक और चीज का हमें प्रयोग करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये होता है CH3CO होल ट्वाइस। क्लियर है? एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रयोग से हम ये अभिक्रिया यहाँ पर करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे CH3CO होल ट्वाइस O। ठीक है, किस टेम्परेचर पर? 273 से 283 केल्विन, और यहां लेंगे CrO3। तो यहां पर भी क्या होगा, एक मध्यवर्ती बनेगा, एक इंटरमीडिएट आपको ऑब्टेन होगा। CH ब्रैकेट में आ जाएगा OCOH2। ठीक है, यहां पर आपका रह जाएगा CH, इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे OCOH2, और ब्रैकेट के बाहर यहां पर आएगा आपका CH, ब्रैकेट में होगा OCO। ठीक है, बराबर हो गए OCO, यहां पर हो जाएगा CH3, यहां हो जाएगा आपका होल ट्वाइस। इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। ये जो बना है ये बना आपका मध्यवर्ती। यहाँ पर CH3 का रह गया CH, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये हमने एसिटिक एनहाइड्राइड का प्रयोग किया है CH3CO होल ट्वाइस O, तो ब्रैकेट में बचेगा OCO, ये O, ये CO और ये CH3 होल ट्वाइस, और यहाँ के जो दो H थे और 2 था उन्होंने मिलके H2O फॉर्म कर दिया। अब ये इंटरमीडिएट जो बना है हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। किसकी प्रेजेंस में? H3O पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में। तो जब आप इसको H3O पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड। क्लियर? तो ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन यहाँ पे हमने दो कंपाउंड्स को यूज करके किया। एक बार हमने क्रोमियम का क्लोराइड यूज करा, क्रोमिक क्लोराइड, और एक हमने क्रोमियम का ऑक्साइड यूज किया। तो ये थी आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन की कैसे आप बेंजल्डिहाइड को यहाँ पर प्रिपेयर करोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन के पश्चात इसका जल अपघटन कर दो। अब इसमें क्या करना है, पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन, क्लोरीनन लिखा है ना वर्ड, तो क्लोरीनन का मतलब होता है कि उसका क्लोरीनेशन कर दो। क्या कर दो? क्लोरीनेशन कर दो। और प्यारे बच्चों, क्लोरीनेशन हमेशा Cl2 डाल के ही होता है। ठीक है, करना क्या है, अब टोल्यूइन मत लो, अब क्या लो, आप लो बेंजीन। क्लियर? बेंजीन, सॉरी टोल्यूइन ही लेंगे, बेंजीन हम अगली अभिक्रिया में लेंगे। इसका नाम क्या है? टोल्यूइन, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सारी अभिक्रिया हम टोल्यूइन से ही कर रहे हैं। क्या करो इसमें, क्लोरीनन करो, Cl2 डालो, लेकिन Cl2 हमेशा H प्रकाश की उपस्थिति में डलता है ना। प्रकाश की उपस्थिति में हमने इसका क्लोरीनेशन करवाया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CHCl2, यही मिलेगा ना इस अभिक्रिया में। लेकिन ये थोड़ी चाहिए, हमें तो बेंजल्डिहाइड चाहिए। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में इसका करवा दो जल अपघटन। क्या करवा दो? जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब कि मुझे इसमें H3O पॉजिटिव आयंस को जोड़ना है। तो यहाँ पर मुझे रिंग पे मिलेगा CHO और इसका नाम हुआ बेंजल्डिहाइड। क्लियर बच्चों? इसका नाम हुआ आपका बेंजल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो मेरे पास में टोल्यूइन था, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, उसका मैंने जल अपघटन किया, लेकिन किसके बाद? क्लोरीनेशन को करने के बाद। ये क्लोरीनेशन आप 300 केल्विन पे करवाओगे तो आपको ये CHCl2 यहाँ पर प्राप्त होगा। ओके, CHCl2 CH2 यहाँ पर लगा। ओके, चलो, तो ये थी आपकी पार्श्व श्रृंखला वाली दूसरी विधि। तीसरी विधि गेटरमैन कोच अभिक्रिया से, वेरी इंपॉर्टेंट वन, गेटरमैन कोच अभिक्रिया।
नाम वाली अभिक्रिया है तो नाम से ही पूछ ली जाती है। नाम है गेटरमैन कोच अभिक्रिया। अब गेटरमैन कोच अभिक्रिया होती क्या है? बच्चों, गेटरमैन कोच अभिक्रिया में आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है? ये बेंजीन है, इससे आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है। बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन की रिंग के ऊपर आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब ये अभिक्रिया अगर मुझे करवानी है तो मुझे यहां लेना पड़ेगा बेंजीन। ये हो गया हमारा बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन में मैं क्या ऐड करूं? एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में, साथ में मुझे यहाँ लेना पड़ेगा निर्जल AlCl3 FeCl3, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ मुझे रिंग के ऊपर CHO मिल जाएगा, और रिंग के ऊपर CHO अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको कहती हूँ बेंजल्डिहाइड। इसको मैं क्या कहूंगी? इसको मैं कहूंगी बेंजल्डिहाइड। तो करना क्या है? गेटरमैन कोच वाली अभिक्रिया में आपको बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की उपस्थिति में निर्जल AlCl3 FeCl3 उत्प्रेरक का काम करेंगे, एज अ कैटलिस्ट काम करेंगे। अगर आप ये अभिक्रिया इसके साथ करवाते हो AlCl3 FeCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर रिंग के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, जिसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। और इस अभिक्रिया का नाम है गेटरमैन कोच अभिक्रिया। तो ये आपकी एल्डिहाइड को बनाने की आखिरी अभिक्रिया है। तो बच्चों, इस लेक्चर में मैंने आपको एल्डिहाइड्स को बनाने की बहुत सारी विधियां बताई, ठीक है। पहला तरीका मैंने बताया कि रोजनमुंड का अपचयन कर दो। क्या करो? रोजनमुंड का अपचयन, जिसको हम बोलेंगे रोजनमुंड रिडक्शन। अपचयन और अपघटन दोनों वर्ड्स में फर्क है, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी अभिक्रिया मैंने आपको बताई एल्डिहाइड को बनाने की, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। तीसरा मैंने बताया कि नाइट्राइल और ईस्टर से कैसे बनाएंगे। नाइट्राइल और एस्टर समूह से आप कैसे एल्डिहाइड को बनाओगे, वो जो अभिक्रिया है उसका कोई नाम नहीं है आपके पास। उसके बाद बात आती है हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाओगे। हाइड्रोकार्बन से अगर हम एल्डिहाइड को बनाने की बात करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमको टोल्यूइन लेके चलना पड़ेगा, मतलब रिंग के ऊपर CH3। तो डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं कर सकते, तो हमने उसमें CrO3 और CrO2Cl2 क्रोमिक के ऑक्साइड और क्लोराइड डाले। उसके बाद आप जब क्लोरीनन करते हो, जब CrO3 और CrO2Cl2 डालते हो, तो जब आप क्लोराइड डाल के बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लाते हो, तो उसको अभिक्रिया को हम कहते हैं एटार्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं? एटार्ड रिएक्शन। और चौथा, अगर मैं बेंजीन से सीधे ही बेंजल्डिहाइड बना दूं, तो इसको मैं बोलूंगी गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो बच्चों, ये इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, एल्डिहाइड को बनाने की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। चारों नाम अभिक्रिया हैं, चारों नाम अभिक्रिया आपको ध्यान में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इन चारों अभिक्रिया को हम कैसे करेंगे। तो चारों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, चारों एल्डिहाइड को बनाने की विधि है। ध्यान से पढ़िए और याद रखिए कि किस अभिकर्मक से कौन सा उत्पाद बनेगा। और अगर आपको समझना है इसको, तो आपको इसके लिए अलग से एक नोट्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें हम सिर्फ नेम रिएक्शंस की बात करेंगे। क्लियर? तो आज का हमारा ये टॉपिक एल्डिहाइड्स को बनाने का विरेचन यही कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में बच्चों हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे कीटोन के विरेचन के बारे में। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स, स्टडी मटेरियल, कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, स्टे कनेक्टेड विद अस। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।